बे सारी बाणा न राम राम। बहु बेटियां न बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों सदा स्वस्थ रहो, खेलते कूदते रहो, दीर्घायु रहो बेटा, और पढ़ाई करते रहो और आज्ञाकारी बनो। बेबे आज किसी एक भाण की फरमाइश है। अके भाण भी के है वह मेरी तो पोती बेटी लगती होगी, क्योंकि एक बार उसका पहले भी आया था ये। जब तो मैंने वो कर दिया था बेटी मैं की तो इसने पूरी जानकारी लेकर तन बताऊंगी। मेरे तो उसने पूछा है, अब दादी ये बात गलियानियों के हैं, बहुत आदमी सुने हैं, मैं भी 25-30 की होगी ये सुनते। अके फिर पछतावेगी? अरे फिर पछतावेगा जो कर कुत्ते मार कर बंजारा रोया था। तो बोले इस बात का मन आज तक नहीं बेरा दादी, और मेरे दादी नहीं, और कुछ कुछ मेरी माँ ने बताया भी, पर मैं आप तो सुनना चाहूँ। और फिर वो बंजारा भी बताया, बंजारा नहीं था उसके बारे में भी बता। अब ये बंजारा जाति क्यों बनी, ये है इसका मेन पॉइंट। बंजारे क्यों कहने लगे इन्हें, तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कह रखी है एक बार। इससे ये जो थी ना, या जो भटियारी की शराब हुआ करती बहुत सदियां पहले, और उससे भी उसने भी ये सवाल कराया था स्वामी दयानंद है। वो लास्ट में बताऊंगी, एक पॉइंट है बस वो। तो अभी ये सुनो, क्यों तो बंजारे जाती पड़ी और क्यों नौके हैं कुत्ता मार बंजारा रोया। तो ये सुनो, तुम आज थोड़ा सा लंबा हो जा तो एक्सक्यूज में कर दियो वे। तो सुनो बे, छोटे से चुटकुले के साथ में, और फिर ये जरूरी है, इतना ही तो बच्चों का ध्यान चला जाएगा इसमें। भाई एक बार मंदिर का पुजारी अपना 2-4 दिन उसने एकदम सडनली बाहर जाना पड़ गया, कोई काम हो गया उसने। और उसका यार था अपना एक जाट भाई चौधरी साहब। उसने बोला कि यार आज तू चौधरी साहब मेरी साथ दे। हाँ बोल भाई, अब 2 दिन मंदिर की हाजिरी दे दो, शायद कल आ जाए, 1 दिन की तो दे दो। बोले क्या करना हो बता जाइए पुजारी, बस आए गया ना, जो करावे जो चढ़ावे प्रसाद बांट दे, और भाई उनका अपना जो तलक करना वो करना। और शिव जी का मंदिर था बे, वो जाट भी अपना शिव जी का पक्का भगत था। और तभी वो बैठ गया मंदिर में, भाई सब आवे जो भी अपने चढ़ाने बढ़ाने वाले, और भाई हो गया अपना करन लग गया। रात ने सो गया उड़े भाई, उसने तो भोलेनाथ आगे दर्शन देन, क्योंकि सीधा पादरा तो हुए है जाट भाई, सादे दिल का साफ दिल का। तो ये तो एकदम उठा, भगत बोला वही मेरे तो भोलेनाथ खड़े हैं, भोलेनाथ है आपने दर्शन दे दिए, बस इस तो बाद तो मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला देख भगत है, एक तो बर्तन मांगना पड़ेगा, यो मेरा वसूल है, अगर एक वर मन देना पड़ा करे। बोला भोलेनाथ तेरे दर्शन हो गए, मन को वर नहीं चाहिए ना, मन को चीज चाहिए, मैं तो आपके चरणा में नतमस्तक हूँ। देख उसने सोची भोलेनाथ ने, अब देखी तना सादा है बीबी, बिना मांगिया वरदेन लाग रहा हूँ, और देखना लेनता। बोला ये तो भगत लेना पड़ेगा। तो यह लाइन में कति लास्ट में कहूँगी, हमारे के था ना, हमारे उसमें एक तो ईसाई चल रहा। पहले फूफा ब्याह में बहुत रुस्या करता,
बात भी लिया करता, और उसकी इतनी कीमत थी, फूफा ही फूफा हो रहा करती। तो सब ने सोचा करते फूफा ऐसा क्या है भाई, क्यों इतना वो कति भज भाज लिया मैं उसने पकड़ कर। तो उसका वह बात याद आएगी, जब भोलेनाथ ना मान्य ना वरदान ने, बोला ना एक तो लेना ही पड़ेगा। बोला ले भोलेनाथ तू ना ही मानता ना, गुनाह पाछे पड़ लिया, और तो बस तू मैंने एक बार फूफा कह दे। सुन क्या भगवान दो भी मांगने का कोई मतलब नहीं, अब फूफा तो मान सम्मान हुआ गणा। तो ये भी बात सुनो तुम ही, जो ये पूछा है कि ये कुत्ता मार बंजारा रोया, ये 17वीं 16वीं सदी की बात से, कुछ दाम ध्यान नहीं है। एक सेठ बनजारे नाम पड़ा, पहली लाइन में बता दूं, बनज से, बनज होते हैं बढ़िया सेठ, जो बहुत ही धनी सेठ था वो, जो बंजारा बनया बाद में। वो इतना धनी सेठ था, एक पूरी रियासत का गुजारा उसके घर से होता था। तो एक बार बेटे उड़े बीमारी आ गई कोई खतरनाक, और वो खतरनाक बीमारी आने के बाद उसका सारा पैसा उसने दान कर दिया हरी बीमारी में। अब भैया दुनिया मरन लाग रही, क्या करेगा पैसे का। उसकी सटानी भी ये बोली, अक ला दे पैसा तू सबका, क्यों अपना क्या करना है, घर भी दे दिया उसने। ऐसी बीमारी थी, ये चली थी पहले हमारे टाइम में भी, एक चेचक है जा, ये ऐसी होया करती। मतलब ये था वो कंगाल हो गया, कति कंगाल होकर, और फिर वो घर से निकल लिया। उसके वह सेठानी भी उस बीमारी में चली गई, वो बच गया, अपना सब कुछ दान अर्पण कर दिया उसने धन। और फिर वो अपने कुत्ते ने लेकर चाल पड़ा। उसने सोची उससे नीचे दूसरी रियासत का एक और सेठ था, बनज सेठ था वो। उसने सोचा कि ले चला तन उसके दर पर जाना पड़ेगा, और तो कोई ऐसा है नहीं जो मन पैसे दे देगा। अब वो उसके दर पर जा है, तो जो वो सेठ है वो उससे नीचे ही था। वो क्या बोला, ओहो मेरे दर पर और ये सेठ है, ये तो मेरा इतिहास में नाम हो, मेरी बही में जो इसका गूठा लग जाएगा ना, और तो इसकी ये लिए इतिहास में मेरा भी नाम बोलिया जाएगा। सिर्फ वो इस तक खुश हो रहा। उसने भाई अपना वो बोला, हाँ बोला सेठ जी आप है, कहाँ भाई इस तरह कति कंगाल हूँ। तो बोला मन 20,000 रुपये दे दे तो। 20 तो पहले कुछ धरा कर दिया करते वे, गिरवी धराते कुछ भी करते, ये उस धरो कुछ नहीं। अच्छा बोला के धरोगे गिरवी, बोला भाई मेरे धरो कुछ नहीं है, मेरा यूँ एक कुत्ता है, यो दे जाएगा तने। बोला कुत्ता 20 का ना भाई, पर मन में खुश हो रहा। आकाश में इतिहास में इस बंजारे का नाम बोला जाएगा, उसको पता था, और साथ में तेरा नाम आएगा क्योंकि तेरी बही में है। तो भाई उसने बही में उसके गूठे दस्तक करवा लिए वो बनज के, और भाई वो कुत्ते उसको छोड़ कर उधर, और भाई अपने एक गांव के नज़दीक में बन में जा बैठा है। भाई कोई तो थोड़ी बहुत मदद करेगा। तो जो वो सेठ था जिसका कुत्ता छोड़ा, उसका घुस गए चोर रात ने, क्योंकि वो सबसे साहूकार हाल में वो ही था। उन सारा धनमाल चुरा लिया, और चांदी का माल होया करता जब सारा, और कुत्ता चुसके नहीं चुपचाप सोए गया। कितना वफादार, अक वो न्यू ना उठा कि मैं जागूंगा, और तो मेरे सेठ स्टैंडिंग जागेंगे, इनकी नींद खराब होगी, और कुत्ते चोर चोट भी मार दें तो सुन दे इन्हें। वो माल काटें और वो उसकी गिल गिल चला जा, जित भी वो दाब। जब उन तन ना चल ना, कुछ बोरी भर के
और घर तक थोड़ी सी दूर जोड़ था जो रोया कर गामा में भर भर बोरी और वो जोड़ में टेक दिए कुण में। अब भाई इसने फिर काट ले जाएंगे। वो कुत्ते ने सब कुछ देख लिया और फिर कुछ माल ले जाकर और जंगल में दबा दिया। फिर वह दूसरे उड़े के दबा कर ये जोड़ का लेना में है। उड़े भाई कुछ उन्हें आदमियों की आवाज़ सुन ली, आवाज़ को खेत में तावता पानी पड़ते हैं वो उल्टे बाज गए। तो अभी दल्ले पीली पाट गई भाई, आदमी जागन लग गए। उठे सटानी देखा तो हमारे तो घर में चोरी हो रही है। कुछ नहीं रह रहा हमारा तो। सेठ उठिए देखिए हमारा तो नाश होया पड़ा है। भाई गांव इकट्ठा हो गया। अब कुत्ता उसकी धोती पकड़ा छोड़ा नहीं अपने मालिक की, उड़े ले गया जोड़ कर कंठार। गांव बोला चलो भाई जित कुत्ता ले जाए उड़े चलो। गए उसने मुंह तो खींच खींच बोरिया ने खींचा वो, बस सारे पैसे काट लिए। फिर ले गया उन्हें खेत उड़ा जंगल में। उड़ा बड़ा देखा उन्हें वो उड़ा छप रहे हैं काटन के मारे। वो राम गाम जा गाड़ी लेकर जेड़ी ले रहे गंडा से ये इनके हथियार थे। वो चोर डरते बाज गए। सारा सामान उड़े तो गाड़ी भर के और भाई ले आए सेठ के। बोले सेठ न्यू देख ले कितना चोरी होया है। बोला जी एक भी चोरी नहीं है, सारा न्यू का न्यू आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने सेठ ने क्या करा, एक उसके कुत्ते के गल में एक पट्टी गाल दी। अक मेरा सारा कर्जा उतर गया और ब्याज सुधा, और तेरा कुत्ता तेरा दोरा वापस भेजूँ तो तेरे 20,000 भी तने नहीं देने, मेरे ऊपर इतना शान हो गया है। वो कुत्ता भाई सरपट दौड़ रहा है, सीधा उड़े जा जड़ा उसका मालिक पलड़ा बैठा है। उन्हें भाई उसने तो छोड़ दिया दूसरे ने। अब उसने देखा अब भाई मेरा तो यो इज्जत न दाव पर आया, अदम छोड़ कर आ गया, यो तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरा नाक कट गया। उसने तरारे में गुस्से में वो कुत्ता मार दिया भाई, पकड़ के उसकी नड़ तोड़ दी। जब उसने दफनान लग गया है उसने ज़मीन में, और उसकी निकली जेब और वो पर्ची उसकी अड़ लटकती दिखी। उन्हें पढ़ी, फिर उसको ऊपर मुद्दा पड़ गया कड़े में। फिर रोवा टक्कर मार मार कर रे मन तो नाश कर दिया रे। उसमें लिख रहा क्या, आके बनज बड़े सेठ मैं तू मेरे लेन देन से मुक्त होया, तेरा बहुत बड़ा एहसान कुत्ते ने उतार दिया सारा, और मैं इसको तेरे हवाले करता हूँ। वो पाछा पड़ा। फिर क्या था तो ये तो वो आ गया, अब कुत्ता मार बंजारा रोया। ईब न्यू आ जाओ वो बंजारा क्यों कर पड़ा। जब वो कुत्ता भी मर गया और उसके पास कुछ नहीं, घर नहीं, धन दौलत नहीं, कुछ नहीं भाई, वो जंगला में फिर मारा मारा कुत्ता भी मर गया। तो जो मारा मारा फिरता है ना, जो जिसका घर ना बार ना, उसने घुमंतु बोलते हैं बेटा, जानते सुनिए, तुमने पता है सब। घुमंतु ये उसमें लिखने वाली में उन्हें लिख लिया अपने इतिहास में, जो घूमते रहे कदे कीते। और फिर आम भाषा में जो आजकल चल रहा है उड़ा बंजारे बैठे हैं, उड़ा बंजारे, ये जब से नाम पड़ा है इनका बंजारे। और वो इतना बड़ा सेठ वणज व्यापारी बनिया, उसी को बोलते हैं वणज। वणज से बंजारे अकुन मत एक वणज बिल्कुल कंगाल होके बाहर निकल गया। तब से उसको ये कहने लगे बंजारा है भाई, कुछ नहीं, बंजारा घूमा उनमें जंगला में, ये है वो बंजारा। दोनों चीज़ों का तुमने पता चल गया क्यों रोया और क्यों बंजारा पड़ा। एक बार विदेश से फिर स्वामी विवेकानंद आते हैं, वो तो ज़्यादातर विदेशों में रहे हैं। अब उनको रात को रुकने के लिए वो अपनी भटियारी की सराह में आते हैं। और भाई बाणा तो उनका भूसा था स्वामी जी का, पर उनका तेज इतना था स्वामी जी का, आँखों में इतनी चमक थी जैसे बहुत ही रही है सरमीर। वैसे तो था भी, पर उन्हें त्याग दिया था अपना सब कुछ, तो अपना
उसकी सराम आके रुकता भटियारी की में। अब भटियारी का क्या था, वो भाई पैसे की बहुत लालचन थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इस विदेशी को लूट लूँ रात ने। अब स्वामी जी जैसे अपना थोड़ा बहुत, रात को तो वो कभी अनग्रहण नहीं करते थे। भटियारी की सराह में उन्होंने ठहरने के लिए अपना जगह ली। भटियारी ने सोचा आज इसको लूट ले तू, ये बहुत मार ले रहा होगा। स्वामी जी लेटे लेटे अपने ध्यान मग्न हैं और थोड़ी देर में फिर वो बैठ जाते हैं। बैठकर वो लग गए अपना, और जैसे वो अपना सांस ऊपर नीचे जो करते हैं। भटियारी ने सोचा ये तो सोएगा नहीं, इसको यहीं से ही दबा ले। जैसे भटियारी ने अपनी वो काढ़ी, वो कटारी, तीर कटारी बोलते हैं जिसको मारने के लिए, उसके गर्दन के पास ले आई स्वामी जी के। स्वामी जी बोले बहन क्या कर रही हैं आप? बोली जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से जाओ। बोला भटियारी बात सुन मेरी बहन, मेरी बात सुन, नहीं तो मेरे पास धन दौलत है और नहीं मैं कोई ऐसा हूँ, मेरी कोई रईस हूँ मैं, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? बोले मेरे को कुछ तो मिलेगा। बोला ठीक है ले तू कटारी मार, पर मेरे को मार के तू ऐसे रोएगी जैसे कुत्ते को मार के बंजारा रोया था। अब उधर भी वही बात आएगी। फिर भटियारी को भी ये पहले भी किसी ने कहा था, किसी का नुकसान करे थी, जब भी वो रह गई थी उसके हाथ से कटारी गिर गई। फिर पूछती है वो स्वामी जी से, स्वामी जी दूसरी बार किसी ने मेरे तिये फिर कहा है, एक बार मैं और कहीं किसी का करूँ थी ऐसे, मुझे ये बता दो ये कौन बंजारा था और क्यों कुत्ता मार कर रोया था? कुत्ते को भी मार कर कौन रोया है? तो स्वामी जी को भी ये मालूम था अब जितना दुनिया में पूरे संसार में बंजारा पछताया था कुत्ते को मार कर, इतना तू पछतावेगी। तो यह बताएगी क्यों पछताया। तो ये स्वामी जी वाली भी बात बता दी, क्योंकि वो भटियारी से संपर्क था। स्वामी जी ने तो उनको सारी कहानी बताई जैसे मन ने बताई है अभी। तो जब उसने भटियारी ने पैर पकड़ लिए स्वामी जी के, बोले स्वामी जी मन माफ़ कर देना, मेरा धंधा ऐसा ही है, मैं आज के बाद किसी के ऊपर कटारी नहीं रखूँगी। तो बेटी वो जो पूछने वाली है मेरी, बंजारा जाति बेटे इसी से पड़ी वणज से, और कुत्ता मार कर वो इसलिए रोया बेटे, इतना वफादार कुत्ता जो इसका सारा ऋण तार दिया एक कंगाल आदमी का, और उससे धोखा हो गया बेटे। बे बहनों लंबा हो गया वो तो राम राम, माफ़ी दे दियो, पर यह उस्तया बतानी भी थी बेराती हो सब न है अकाम न हमारी दादी और बताया करती वे, पर हैं ये सच्ची बात है, कभी से चली आ रही है ये। तो राम राम बे, सदा सुखी रहो बे, भगवान सबका भला करे बे, राम राम।